नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, मिडिल ईस्ट पे जबरदस्ती जंग थोपने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुद के बनाए मकड़जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। जैसे ही अमेरिका इजराइल ने ईरान के तेल के कुओं में आग लगाई है, ड्रैगन जग उठा है। आपको बता दें कि एक और जहां पहले से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस और रडार तबाह हो रहे हैं, दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन और पेंटागन में मतभेद उभर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसे में अमेरिका ना सिर्फ मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से फ्लॉप होता दिख रहा है, बल्कि उसने रूस चिल्लाना शुरू कर दिया है। बता दें आपको, बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि यूएन द्वारा चलाए जा रहे बच्चों के स्कूल पे बम गिराने के मामले में खुद को बुरी तरह से फंसता देख ट्रंप ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। मिडिल ईस्ट के 15 रडार तबाह होने के बाद अमेरिका कैसे जंग में तेजी से पिछड़ रहा है और सैन्य कार्रवाई को लेकर क्यों पेंटागन और ट्रंप सरकार में खटपट हो रही है, ये हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि तेल के कुओं में आग लगते ही क्यों अचानक ड्रैगन खड़ा हो गया है। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले 9वें दिन की जंग में अब तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस पे नजर डालते हैं। जैसा कि कल ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि आज की रात सबसे बड़ा हमला होगा, तो इस मामले में बड़ी जानकारी निकल के सामने आई है कि पूरी रात ईरान के कई शहरों पे बमबारी होती रही। ईरान का सबसे बड़ा नुकसान तेहरान की तेल रिफाइनरी को हुआ है। इजराइल ने ईरान में तेल भंडार से जुड़े ठिकानों पे हमले शुरू कर दिए हैं। अल जजीरा ने अपने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि ये कार्रवाई युद्ध के अगले चरण के तहत की जा रही है। इजरायली सेना द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि शनिवार की रात तेहरान में उन ईंधन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो ईरान में अलग अलग उपभोक्ताओं, जिनमें की सैन्य संस्थाएं भी शामिल हैं, को ईंधन पहुंचाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने बयान में कहा कि ये एक बड़ा हमला है और इससे ईरान के सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई को और आगे बढ़ाया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा जारी वीडियो में तेहरान के शहरान तेल रिफाइनरी इलाके से आग के लपटे और धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पे एक मीठे पानी की संयंत्र को तबाह कर दिया है। इससे ईरान के 30 गांवों की पानी सप्लाई पूरी तरीके से रुक गई है। इसके अलावा अमेरिका ने रात भर ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल फैक्ट्रियों और सेना से जुड़ी कई जगहों को सीधे तौर पे निशाना बनाया है। साथ ही हाइफा में भी तेल रिफाइनरी पे हमले हुए हैं। अमेरिका पूरी तरह से ईरान के तेल और गैस भंडारण को तबाह करने पे आमदा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने उम्मीद से कहीं ज्यादा हासिल कर लिया है। एयरफोर्स 1 विमान में शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने सिर्फ एक हफ्ते में उम्मीद से ज्यादा काम कर लिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की नौसेना को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और उसके 44 जहाज नष्ट कर दिए गए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की वायुसेना को भी खत्म कर दिया गया है और उसके सभी विमानों को नष्ट कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों में जितनी मिसाइलें और ड्रोन ईरान से दागे थे, अब वो उसका केवल लगभग 9% ही इस्तेमाल कर पा रहा है। उनके अनुसार इसकी वजह है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान के लगभग 70% रॉकेट लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं और ईरान की सैन्य ताकत लगातार कमजोर होती जा रही है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि हालात ऐसे हो सकते हैं कि अंत में ईरान की तरफ से आत्मसमर्पण करने वाला भी कोई ना बचे। We've wiped out most of their missiles. You see, the missiles aren't coming much anymore. We've also hit their manufacturing areas where they make the missiles very hard. Their drone capacity is way down. And we've hurt them where it hurts. Including about every form of leadership you can have, we've wiped out. हालांकि दूसरी ओर ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया है। ईरान के अंग्रेजी समाचार चैनल प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार IRGC ने इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 27वीं लहर बताया है। ईरान का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिका और इजराइल के हालिया हमलों के जवाब में की जा रही है। प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC ने कुवैत के अरिफजान में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे के मुख्यालय को सटीक मिसाइलों से निशाना बनाया है। साथ ही बहरीन और UAE में अमेरिकी एयरबेस पे ईरान के
हमले जारी हैं। बता दें आपको, ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी खत्म हो गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट और इजराइल पे गिर रहे क्लस्टर बम बता रहे हैं कि ईरान फिलहाल मजबूती से लड़ता दिख रहा है। हालांकि इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने तेल रिफाइनरी पे अमेरिकी बमबारी और पानी के संयंत्र को तबाह कर देने को कायरतापूर्ण काम बताया है। कहा कि ईरान इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं और पानी की रिफाइनरियों को ईरान भी निशाना बना सकता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि किसी देश के बुनियादी ढांचे पे हमला करना बहुत खतरनाक कदम है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत अमेरिका ने की है, ईरान ने नहीं। मतलब साफ है कि ईरान मिडिल ईस्ट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है और लगातार कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी अरब पे हमले कर रहा है। दूसरी ओर ट्रंप के बयान पे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने पलटवार किया है, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ 6 महीने तक जंग लड़ने में सक्षम है। सेना के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने कहा है कि ईरान की सेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड दोनों ही लंबे समय तक संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान ने पूरे क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल से जुड़े सैन्य अड्डों और सुविधाओं से संबंधित 200 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसे में जंग पूरे शबाब पे है। एक और जहां दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुरा फंसे हैं। बता दें आपको, संयुक्त राष्ट्र पिछले दिनों ईरान पे हुए हमले में बच्चों के स्कूल पे बम गिरने के मामले को लेके बहुत गंभीर है और इस मामले की जांच कर रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और व्हाइट हाउस प्रशासन बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि कई ऐसे दावे सामने आ चुके हैं कि ये बम अमेरिका की ओर से गिराया गया है, लेकिन अचानक ट्रंप ने इस पूरे मामले को ईरान की ओर मोड़ दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि अमेरिका ने नहीं बल्कि ईरान ने खुद ही अपने स्कूल पे बम गिराया था। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating? the only side that targets civilians is Iran. We think it was done. We think it was done by Iran Can you give us an because idea they're of very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. सुना आपने, ट्रंप का दावा है कि ईरान ने खुद अपने स्कूल पे बम गिराया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्यों कोई देश अपने ही स्कूल के बच्चों को मारेगा। हालांकि अभी जांच चल रही है, जल्द ही दुआ का ढोंग करने वाले बेनकाब होंगे। ट्रंप की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिकी रडार तबाह होने से ईरान अमेरिकी एयरबेसों पे तगड़ा हमला कर रहा है और चाहकर भी ट्रंप बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी अमेरिका मिडिल ईस्ट में बुरी तरह से पिछड़ा रहा है। थिंक टैंक CSIS के आंकड़े बता रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती 100 घंटों में ही अमेरिका ने $3.7 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। यानी हर दिन तकरीबन $900 मिलियन, तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनबजटेड, गैर नियोजित खर्चा आ रहा है। हालांकि हालात ये हैं कि पेंटागन ने अब कांग्रेस से $50 बिलियन के इमरजेंसी फंड की डिमांड कर दी है। बता दें आपको, पहले ही सिर्फ 30% अमेरिका की जंग के पक्ष में है और जिस तरह से अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा ट्रंप प्रशासन बर्बाद कर रहा है, उससे जनता में गुस्सा भड़क सकता है। दूसरी ओर दोस्तों, ट्रंप प्रशासन और पेंटागन में भी खटपट होने की खबरें जो हैं वो चल रही हैं। कई दावे सामने आए हैं कि पेंटागन चाहता है कि ईरान में जमीनी सेना उतारी जाए, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। यहां तक कि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि कुर्दों को भी जंग में ना घसीटा जाए, वरना जंग लंबी खिंच सकती है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि हवाई और नेवी हमले इस तरह से किए जाएं कि ईरान घुटने टेक दे, लेकिन शायद ऐसा होता फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि ईरान खत्म हो सकता है लेकिन घुटने टेकने पे कभी राजी नहीं होगा। जंग कितने दिन चलेगी ये अपने आप में एक सवाल है। जिस बहादुरी से ईरान लड़ रहा है और जिस तरह से एक के बाद एक अमेरिका के साथ एयरबेस और 15 रडार को मिट्टी में मिला दिया है, उससे ये अफवाह भी उड़ रही है कि रूस मदद कर रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये सब ईरान अपनी तकनीक के दम पे ही कर रहा है। अब इस पूरे मामले में चीन की एंट्री हो चुकी है। चीन के विदेश मंत्री ने बयान जारी करते हुए तुरंत जंग रोकने की मांग की है। बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि ताकत के इस्तेमाल से संकट का समाधान नहीं हो सकता। उनका कहना था कि केवल सैन्य कार्रवाई से किसी समस्या का हल नहीं निकालता। उन्होंने कहा कि दुनिया को फिर से जंगल के कानून की तरह नहीं जाना चाहिए। वांग यी ने कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ईरान में सरकार बदलने की मांग को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है।
चीन ने इस बयान के जरिए एक बार फिर से जोर दिया है कि मौजूदा संकट का समाधान युद्ध के बजाय कूटनीतिक बातचीत से निकालना जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये बयान ऐसे समय आया है जब हाइफा और तेहरान की तेल रिफाइनरियों में आग लगी है। क्योंकि चीन ईरान से अपना 15% से ज्यादा तेल खरीदता है, ऐसे में उसे अपनी खपत का एक हिस्सा दूसरे स्रोतों से महंगे दामों पे खरीदना पड़ेगा। इसी वजह से चीन ने तुरंत जंग रोकने की मांग की है। हालांकि जंग जारी है और ईरान इजरायली और अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। पूरे मामले पे आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ट्रंप ईरान के बच्चों के स्कूल पे गिरे बम के मामले में झूठ नहीं बोल रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अमेरिका के 15 बड़े रडार तबाह हो गए हैं वो ट्रंप के लिए जोर का झटका नहीं है? क्या अचानक तेल के कुओं में आग लगते ही चीन की एंट्री ने पूरी दुनिया में हड़कंप नहीं मचा दिया है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।